बच्चों, आज हम सेशन 2 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट विद द बेसिक। ठीक है, अगर आप कोई नंबर को लेट्स से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर आएगा 0। करेक्ट। 11 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो आपको रिमाइंडर आएगा 1। अगर आप 12 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो आपको रिमाइंडर आएगा 0। तो बेसिकली जब 2 से कोई भी नंबर आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 0 या 1 ही आता है, यानी 2 से कम ही आता है। तो कोई भी नंबर हो n, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी नंबर होगा 2 इंटू कोशेंट 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर जो कि 0 या 1 हो सकता है, वेयर r is less than 2 but greater than or equal to 0। आप करके देखो, कोई भी एक नंबर ले लो, 100 ले लो, 101 ले लो, 102 ले लो, कोई भी ले लो, तो ये आपका हमेशा ट्रू रहेगा। 2 इंटू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 या 1 होगा अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या है। ठीक है ना, पहले एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्टली जनरलाइज करेंगे, उसे जनरल एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, अगर 3 से कोई भी एक नंबर ले लो, 27 ले लो, 3 9 27, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। ठीक है, ये क्वोशंट होता है, ये डिवाइजर होता है और ये डिविडेंड होता है, आपको पता होगा ऑलरेडी फ्रॉम लोअर क्लासेस। ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, 28 को ले लेते हैं, चलो 28 by 3, 9 27, रिमाइंडर 1। ओके, 29 को लेते हैं, 3 9 27, 2, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। 30 को ले लो, अगर आप ऐसे करते जाएंगे ना तो वापस रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, यानी बेसिकली आपको रिमाइंडर 0 1 या 2 आता है। यानी एनी नंबर यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म 3q plus r, where r can be greater than or equal to 0 or less than 3, यानी 0 1 2। करेक्ट ना, 0 1 2 वापस से 0 आता है। यानी बेसिकली आप कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रियलिटी है, इससे आप बच नहीं सकते, यही आने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है, अब इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, इफ यू डिवाइड b by a, तो ऐसे बनेगा b इज इक्वल टू a q प्लस r। ठीक है ना, लेट्स से क्वोशंट यहां आ गया, जो भी आया रिमाइंडर r आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर जो भी है a इंटू क्यू, इससे माइनस कर लिया, रिमाइंडर r आ गया। ठीक है, इंप्लाइज r 0 लेस देन r, लेस देन इक्वल टू r, लेस देन a। ठीक है ना, तो ये है मेरे दोस्त, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, और कपल ऑफ अदर थिंग्स है ना, अगर लेट्स से कोई एक नंबर n है, ओके, कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3, n इज 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लो, 2n will always be even। करके देख लो, अगर n 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 6 हो गया, so this will always be even। and
2n+1 will be odd always, हमेशा ऑड रहेगा। करके देख लो ना, कोई भी एक वैल्यू डाल दो। इवन अगर आप 0 भी डाल देंगे तो 1 है, 1 डालेंगे तो ये 3 बन जाता है, 2 डालेंगे तो ये 2 2 4 + 1 5 बन जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है, समझनी है ये बात। ठीक है, तो फिर आई थिंक दैट इज ओके, डन। फिर आज हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये बेस है। लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट n² + n is divisible by 2 for any positive integer n, है ना। now n is any positive integer, we have to show that 2 n² + n को डिवाइड करेगा। ओके, now by first question, by Euclid's division lemma, n can be expressed as 2q plus r, where r is greater than or equal to 0 or less than 2, है ना। करेक्ट ना, ये तो हमने सीखा था। अभी केस 1 पकड़ते हैं। ठीक है, where n is of the form 2q, ठीक है ना, r 0 है तो इस फॉर्म में होगा। तो अगर इस फॉर्म में है, n² + n क्या बनेगा, है ना। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं क्या, n+1 ऐसे ले सकता हूं, क्योंकि अगर मैं n को बाहर लूंगा तो n² + n बन जाएगा। ठीक है, बट n इज ऑफ द फॉर्म 2q, करेक्ट ना, इज इक्वल टू 2q + 1, है ना। 2 आया है बाहर, विच मीन्स अ मल्टीपल ऑफ 2, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, ये n² + n implies n² + n is even, एक केस में तो हमने बता दिया, जब ये 2q फॉर्मेट में है। अगर केस 2 पकड़ लो, n इज इक्वल टू 2q + 1 फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, n² + n इज इक्वल टू n+1, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो, 2q + 1 और 2q + 1 + 1 n+1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 2q + 1 और ये 2q + q बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लेते हैं इधर से, और q + 1, 2 बाहर आ गया, वापस ये इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। ये पूरा n² + n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, हेंस इवन। आपने जो 2 केसेस थे, जिसमें से 2 केसेस थे जब रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा, दोनों केस में आपने दिखा दिया कि हाँ भाई साहब ये इवन है। ओके, और डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है ना। हेंस इवन की जरूरत है, हेंस डिविजिबल, बेसिकली यहाँ डिविजिबल होता है, हेंस डिविजिबल बाय 2। ये इसको भी चेंज कर दो, इवन नहीं पूछा हम लोगों ने, उन्होंने पूछा है डिविजिबल बाय 2। मल्टीपल ऑफ 2 है तो डिविजिबल बाय 2 होगा, है ना। ठीक है, हेंस डिविजिबल बाय 2। तो हमने दोनों केसेस में इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, चलो थोड़ा सोचो कैसे करोगे, सोच के देखो। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही लगाना है इसमें। ठीक है, सेकंड, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, है ना। अभी इसमें 4q + 1 है, तो एवरी इंटीजर
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी 4 दिया है तो एवरी इंटीजर n इज एक्सप्रेस्ड एज 4q प्लस r, यानी वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 4। ठीक है, ये इतना बात हमको समझ में आ गई है। इसका मतलब 4q भी हो सकता है, 4q प्लस 1 भी हो सकता है कोई नंबर इंटीजर, 4q प्लस 2 भी हो सकता है और 4q प्लस 3 भी हो सकता है। ठीक है, नंबर आइदर इवन होते हैं या ऑड होते हैं। अभी देखो, अगर ये देखोगे तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये बन गया इवन, तो इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर बन जाएगा ऑड, उसका नेक्स्ट नंबर बन जाएगा इवन। वैसे अगर 2 कॉमन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 ये तो इवन ही है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2q प्लस 1, मल्टीपल है ना ये, और इस इवन के बाद वाला नंबर हमेशा ऑड होता है। So that every odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। ठीक है, for some क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, कोई ना कोई हर एक नंबर के लिए अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑड इंटीजर 4q plus 1 फॉर्म में होगा या 4q plus 3 फॉर्म में होगा, आप चाहे तो करके देख लेना, है ना, सिंपल है। चाहिए तो एग्जांपल ले लो, 33 को करते हैं। 33 4 8 जा 32 1, so it is of the form 4q plus 1 ये फॉर्म में। 35 करेंगे बोले हो जाएगा 4q plus 2। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल भी ट्राई कर लो, अब समझ आने में आसानी होगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q plus 2। देखो भैया, ये तो यही कर दिया मैंने, ठीक है ना, तो ये भी इधर ही हो गया है। नंबर इधर ऑड या इवन होंगे, अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा क्योंकि गैप ऑफ 2, अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा। ठीक है, चलो थर्ड भी ऐसे ही आपको करना है। फोर्थ वाला देखते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, ये वाला करके देखते हैं। सेम डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, सो इसमें 3m और 3m plus 1, सो मैं लिख सकता हूँ ना, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एनी नंबर, ओके, जो प्रॉब्लम में दिया है हम वैसे ही लिखते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड as n can be expressed, n is equal to 3q plus r, where r is greater than equal to 0 और less than 3, है ना। 3 केसेस बनेंगे, जब r 0 होगा, 1 होगा या 2, बस। so केस 1, n is equal to 3q, r 0 है, so स्क्वायर। नाउ हमें करना क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। ओके, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9q स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, करेक्ट ना, 3 into 3 9, 9q स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म 3m, है ना। ये फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, यानी एक केस में तो आपको मिल गया। सेकंड फॉर्म देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं, केस 2,
n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 भी हो सकता है ये नंबर, तो n स्क्वायर क्या बनेगा, 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, करेक्ट ना। ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 विच इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, करेक्ट, 3m प्लस 1 ये फॉर्म में है। तो ये भी हमारा सेकेंड केस भी जो प्रूव करना है हम कर पाए हैं। अभी केस 3 देखते हैं कि ये भी इन दोनों में से एक किसी फॉर्म में आएगा क्या। लेट्स सी, व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है, तो n स्क्वायर बनेगा 3q प्लस 2 द होल स्क्वायर, बन गया ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। भाई साहब हमें बोला है 3m और 3m प्लस 1, नहीं डरने की कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 प्लस 1 जी, विच इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। तीनों केस थे, रिमाइंडर जब 0, रिमाइंडर जब 1 और रिमाइंडर जब 2। इसके अलावा और केसेस नहीं बनेंगे इसमें, है ना, क्योंकि एज पर यूक्लिड्स डिविजन लेमा, ठीक है ना। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट, क्या है जो पूछा है अभी, तो हेंस प्रूव दैट, हेंस वी हैव शोन दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, जो इस केस में है जब रिमाइंडर 0 होता है, और 3m प्लस 1 जब रिमाइंडर 1 या 2 होता है, ठीक है। ऑलराइट, डन। तो ये हो गया है, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम है क्यूब का, वो आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। फिफ्थ वाला प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वीकली रिवीजन में कर सकते हैं अगर ये आपको नहीं आया तो। सिक्स्थ वाला क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। ये भाई साहब ये भी सेम ही है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड है वैसा ही है। एनीवे जस्ट दिखा देता हूं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एन इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर भी लिखो तो चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, एन इंटीजर कैन बी expressed as an integer n can be expressed, n is equal to 6q plus r, where 0 is less than equal to r less than 6, यानी इसमें रिमाइंडर आपको 0 1 2 3 4 5 ही आएगा, ठीक है, वेरी सिंपल केस है। तो ये बन जाता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 हो सकता है ये, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। 6q प्लस 6 मत लिखना फ्लो में जाते जाते, बिकॉज वो करेक्ट नहीं है, मैक्सिमम 6q प्लस 5 आएगा, 6q से लेके 6q प्लस 0 से लेके 6q प्लस 5। अब ये क्लियरली इवन नंबर है ना, 2 से ये डिवाइड होता है, 2 3 है ना, तो ये इवन हो गया। तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है ऑड, ये इवन बनेगा, ये ऑड, इवन एंड ऑड, ठीक है ना। अगर ऐसा है, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 m प्लस 1, m और q सेम है, अगर आपको ये करना है तो आप ये लिख सकते हैं, लेट इट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म 6m प्लस r, वेयर m इज द क्वोशिएंट, ये m डजंट मैटर, है ना। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये आपका ऑड हो गया, ये आपका ऑड हो गया और ये आपका ऑड हो गया, ठीक है ना। तो आपने प्रूव कर दिया 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम है, सेवेंथ प्रॉब्लम। सेवेंथ प्रॉब्लम क्या कहता है,
कहता है, चलो डायरेक्टली पढ़ते ही हैं प्रॉब्लम को। शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n plus 2 and n4 plus 4 is divisible by 3 where n is a positive integer। चलो by Euclid's division lemma, okay, an integer can be expressed as integer n पकड़ लो, n is equal to 3q plus r where 0 is less than equal to r less than 3, यानी 0 1 2 केस 1 पकड़ लो, when n is of the form 3q, रिमाइंडर 0 है। now n is 3q, we know n plus 1 3q plus 1 और n plus 2 is equal to 3q plus 2। क्लियरली इन तीनों में सिर्फ ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, करेक्ट ना? सिर्फ ये डिविजिबल है, ये नहीं होगा। ये अगर इस n प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, n प्लस 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, ओके, नॉट डिविजिबल। केस 2 करते हैं, ठीक है। केस 2 when n is of the form 3q plus 1, है ना, तीनों केस हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो n आपको 3q plus 1 है, n plus 1 बन जाता है 3q plus 1 plus 1 and 3q plus 2, और n plus 2 बन जाएगा 3q plus 3 is equal to 3q plus 1। ये दोनों नॉट डिविजिबल बाय 3 और ये भाई साहब डिविजिबल बाय 3, यानी इन तीनों में सिर्फ एक ही नंबर है n प्लस 2 जो डिविजिबल होगा जब n 3q plus 1 फॉर्म में होगा, ठीक है ना। डन। केस 3 करते हैं। केस 3 कर सकते हैं क्या आप लोग? इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। लेट्स सी। सो n है 3q plus 2, n plus 1 is equal to 3q plus 3 is equal to 3q plus 1 फॉर्म में आएगा, और n plus 2 बन जाएगा 3q plus 4 बन जाएगा, करेक्ट ना। 3q plus 2 plus 2 तो 4। तो ये भाई साहब ये दो जो हैं नॉट डिविजिबल है ना, और ये जो है वो डिविजिबल। सो नाउ इन ऑल द 3 केसेस हमने दिखाया कि ये 3 नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर ही डिविजिबल होगा 3 से। सो हेंस प्रूव्ड, दिस केम इन CBSE 2008 में आया था। चलो तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख देना, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहना एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।